याद रखिएगा। मैंने हम सिस्टम वाला आदमी नहीं है, लोग सोचते होंगे तो सिस्टम बना जो साथ वो रहिए ना, आप नहीं जिसको है उसको समझिए, मेरे पास पेपर है जी कन्हैया को महराम चक स्कूल है, महराम चक संजीव मास्टर, वो अभी बालू साइड में मुंशीगिरी कर रहा है। कहता है कि हम डिप्टेशन में, पीओ साहब हमको डिप्टेशन दिए पता कोई डिप्टेशन नहीं है, तो कहाँ है अभी पूछिए तो उसको फोन करके। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी चल रही है और इस गर्मी में प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद के प्रतिनिधि दियारा क्षेत्र में आए हैं। आइए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे कि आज ये बैठक क्यों आहूत की गई। सर, मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा ये था कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये बहुत ही इंटीरियर प्रखंड है और यहाँ खास करके आए दिन विद्यालय विलम्ब से खुलना, सवेरे टीचर का चला जाना, ये सब शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसके कारण मेरे द्वारा जांच भी किया गया है। शिकायत सही था, उसके आलोक में बार बार हमको इस प्रखंड में इसलिए जोर देना पड़ता है कि व्यवस्था कुछ सुदृढ़ हो कुछ। अब यदि इस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी अगला अथी में, तो उससे पूर्व मैं कार्रवाई कर दूंगा। सर, एक बैठक और आहूत की गई थी। हाँ। तो क्या कुछ उस बैठक में जो शिकायत मिली उन लोगों पे कार्रवाई की गई? उसमें कोई शिकायत नहीं मिली थी, उसको सुधार हम लोग किए थे। उस बैठक में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इस बैठक में शिकायत आई है। विभिन्न विद्यालयों में गर्मी का मौसम चल रहा है, हाँ, और जल नहीं है बच्चों को पीने के लिए। वो व्यवस्था हमारे जिला परिषद अध्यक्ष शौचालय की व्यवस्था भी गड़बड़, जोरों शोरों से शौचालय के लिए जो है सो हम लोग रिपोर्ट भेज चुके हैं डीडीसी साहब के पास। डीडीसी साहब जो है सो जल नल योजना या और एक और योजना है उसके तहत जो है सो शौचालय का करवा रहे हैं व्यवस्था। 100 समय शिक्षक उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 100 समय शिक्षक अब उपस्थित होंगे। सुधार तो हुआ है, ये बात नहीं है। पिछला मीटिंग के बाद इस मीटिंग में सुधार हुआ है। जो स्थिति था कि शिक्षक गायब रहते थे, वो स्थिति थोड़ा सुधार हुआ है कि विद्यालय उसको आना मस्ट है, लेकिन वो विलम्ब से आते हैं। ये बात हम आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो अब भी नहीं आएंगे उन पे कार्रवाई होगी? उन पर एकदम कार्रवाई होगी। अभी मैंने किया हो कार्रवाई, उनका वेतन स्थगित कर दिया, सब कुछ कर दिया। कार्रवाई कौन है वो शिक्षक? वो कौन स्कूल था ये? नहीं, टालबंसीपुर वाले को तो सस्पेंड एक पिपरिया के जो थे, पिपरिया के पथुआ के थे। हाँ, कहीं के थे। उस पर कार्रवाई हुई है एक टीचर पर, अब उतना हमको नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जो एक सार्वजनिक शिक्षकों का समूह चलता है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप पे, उनमें ये सब तो गलत है। वो तो राजनीति के तहत, हमको लगता है फुल्ली और राजनीति से प्रेरित है। वैसे शिक्षकों पे क्या कार्रवाई? और हमारे सुनिए, अब तो आज तो जानकारी संज्ञान में आया ही है, लेकिन हमारे जिला परिषद अध्यक्ष पर जारे आरोप प्रत्यारोप जो लगाया, कहीं आप पे भी इनडायरेक्ट? हाँ, इनडायरेक्ट स्वाभाविक है। जब इनसे जुड़े हुए हम हैं तो इन पर लगा तो हम बचे हुए रह गए, सब पर आ गए। लेकिन इसको हम लोग जांच करवा रहे हैं, जांच करवा कर उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जिले के प्रख्यात समाज सेवी हैं राजेश कुमार मंटू जी। शिक्षा समिति जो हम लोग का होता है उसके सदस्य, शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था मंत्री जी? देखिए, लखीसराय जिला में पिपरिया एक अति पिछड़ा प्रखंड माना जा रहा है और उसी के तहत यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन डेवलपमेंट का काम चल रहा है और अनेक प्रकार की निगाहें सरकार की यहाँ हैं। तो उसमें इस दियारा क्षेत्र का विकास कैसे हो, तो उसका मूल चीज़, किसी भी समुदाय के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। संयोग अच्छा है यहाँ के लोगों का कि इसी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य टंटन जी अध्यक्ष भी हैं और इनके यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में दिख रहा है वो लचर पचर दिख रहा है। और एक जनप्रतिनिधि के नाते टंटन जी का कर्तव्य है, हम लोग भी जिला परिषद समूह के सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं,
कहने का मतलब कि जिला परिषद की एक सोच है कि पिपरिया से शुरू किया जाए और पूरे जिला में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है किन्हीं शिक्षकों के प्रति, किन्हीं विद्यालय प्रधान के प्रति। मेरी स्वस्थ भावना है कि आप लोग अपनी गतिविधि में सुधार करें, अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में लावें और उसको उचित शिक्षा दें। और यहाँ का मैसेज जब पूरे जिला में जाएगा, हलसी में जाएगा, चानन हम लोग का पिछड़ा क्षेत्र है, बरहिया है, कहने का मतलब कि समस्त जिला में यहाँ से एक रोशनी जाएगी। किस तरह का काम चेयरमैन साहब ने शुरू किया और चेयरमैन साहब से मेरी बातचीत होती रहती है, तो इनका प्लान है कि हर ब्लॉक में इस तरह का कार्यक्रम हम करेंगे। और कुछ लोग, जैसे आप पूछ रहे थे वीडियो साहब को, कुछ लोग सोशल मीडिया पे तो आजकल कुछ भी लिखा जा सकता है। सबसे सस्ता चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे है। कहावत है चोर बोले जोर से, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, गाल पर तिनका। कहने का मतलब कि पहले से ही गलत करने वाले लोगों को ये डर लग रहा है कि अब ये व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो घबराएं नहीं, वो अपना काम अच्छी तरह से करें, अन्यथा किसी पर आरोप लगाकर अपने ऊपर तोहमत मोल मत लें। इसी एक शब्दों शिक्षक थे, आप ही मीटिंग में मुद्दा उठा रहे थे उन शिक्षक के बारे में कि वो जाके बालू साइड चलाते हैं, क्या वैसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी देखिए, क्षेत्र से ऐसा शिकायत मिलते रहता है। महरामचक में एक शिक्षक हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो स्कूल नहीं जाते हैं तो उस क्षेत्र का लोग शिकायत करते रहता है। चूँकि मेरी पत्नी वहाँ जनप्रतिनिधि हैं जिला परिषद के रूप में, तो अचानक ये चीज़ चल रहा था, याद आ गया हमको, तो डीओ साहब से मैंने चर्चा कर दी। अब डीओ साहब जाने कि वो कहाँ हैं, नए हैं, क्या करें। वो कह रहे हैं मेडिकल लीव में है तो जांच होगा उसका। ऐसे नहीं चलता। अब हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, सरकार लगी हुई है कि और हम शिक्षक का बहाली करें। और जो शिक्षक बहाल हैं वो कोई बालू साइड में रहेंगे, कोई प्रमुख साहब के चैम्बर में रहेंगे, कोई जिला परिषद, कोई बीडीओ साहब के चैम्बर में रहेंगे, या कहीं भी वो डिप्टेशन ले लेते हैं। कोई रास्ते में रह जाते हैं कि चिट्ठी हम पहुंचाने गए हैं तो रास्ते में उनका समय कट गया दिन भर। तो इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा नहीं। सरकार चाहती है कि ज़मीन पर शिक्षा व्यवस्था उतरे और उसमें सब लोगों की भागीदारी जरूरी है, जनप्रतिनिधियों की ही भागीदारी जरूरी नहीं है। अब चौथा खंभा आपकी भी जिम्मेवारी है, यहाँ के नागरिकों की जिम्मेवारी है और गुरुजन समूहों की भी ये जिम्मेवारी है कि सब मिलजुल के इस क्षेत्र का विकास करें। और विकास के लिए सबसे मूल चीज़ शिक्षा होता है, और उस शिक्षा में अगर हम लोग एक योगदान, बड़ा योगदान करेंगे तो कम से कम ईश्वर के घर में हम लोग के लिए बड़ा जगह होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। क्या अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ कार्रवाई होगी या शिक्षक सही समय पे आएंगे? क्योंकि एमडीएम भी चालू नहीं है और शिक्षक सो समय उपस्थित भी नहीं। कौन कह दिया कि एमडीएम चालू नहीं? बहुत जगह ऐसा है। कहाँ जगह है जहाँ एमडीएम चालू नहीं है? ऐसा दियारा में कम से कम नहीं है कि एमडीएम चालू नहीं है। बोलने के लिए तो अभी बोलबे किए कि सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एमडीएम कहीं नहीं चालू है, ऐसा नहीं। बंद रहता है, 1-2 दिन बंद रहा, उस पर कार्रवाई होगी। हम बोले हैं, अपने एमडीएम प्रभारी हैं या हमारे जो डीओ साहब हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है और कोई भी बात को वो गंभीरता से लेते हैं। पिछली बार में जो मीटिंग हुई उसमें भी जो बात हुई सबका अनुपालन हुआ है। इस बार भी बैठक हुआ, इसका भी अनुपालन होगा, जो शिकायत है वो दूर होगा। एक और मुद्दा है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं और विद्यार्थी बहुत ही कम हैं। उसमें है ऐसा, लेकिन जिस विद्यालय को ज़मीन नहीं है उसका सामंजस्य हो रहा है, तो ये सब दोनों मने हो जाता है। तो उसमें बैठ के हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ शिक्षक अनुपात, छात्र के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा है और जहाँ छात्र के अनुपात में शिक्षक कम है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका डिप्टेशन करवाने का। और जल का व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। उसके लिए हम बात किए हैं, पीएचडी एक्जीक्यूटिव से बात किए हैं, डीएम साहब से मेरी बातचीत हुई है, वो जल्द पूरा हो जाएगा। शौचालय की व्यवस्था भी, शौचालय की व्यवस्था विभाग को बोल दिया गया है, विभाग अपने स्तर से जल्द ही कार्रवाई करेंगे उस पर। जिला उपाध्यक्ष हैं आप, इस मीटिंग में आए, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक सोच समय उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आप भी मैं यही कहना चाहती हूँ सभी शिक्षक एवं शिक्षिका से कि समय पे स्कूल आएँ और समय पे बच्चों को ध्यान दें, अन्यथा व्यस्त ना हो, यही मेरा। और काफ़ी संख्या में बच्चे को जो माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं उनकी माँ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के आगे प्रति सोचें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आगे सशक्तिकरण में जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई आगे जारी रहना चाहिए। सभी माँ एवं माता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जुड़े रहिए कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।